हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। वो कह रहा है हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसे एक्सपैंड करो कोई आइडेंटिटी यूज करके जो सूटेबल हो पार्ट के लिए। अब देखो पहला पार्ट क्या गिवन है, पहला पार्ट गिवन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब याद करो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ध्यान करो आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो हमने ये अप्लाई करना है। बस यहाँ पे क्या होगा, x हो जाएगा x ही, ठीक है, y हो जाएगा 2y। ठीक है, y को हम मान लेंगे 2y और z को क्या मान लेंगे 4z और अप्लाई कर देंगे। अब लिख लो यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी कॉपी कर देना और उसके बाद सॉल्व कर देना। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स तो हमारा एक्स ही है तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस वाई क्या है 2y, 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड क्या है 4z का होल स्क्वायर प्लस 2x क्या है x, y है 2y, 2y प्लस 2yz, y है 2y, z है 4z प्लस 2zx, z है 4z और x है x। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2y का होल स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर कितना होगा 16z स्क्वायर, भाई 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2xy, 2x और y है 2y, तो ये कितना हो गया 2 2 से 4 और x into y is xy, that is 4xy प्लस 2 into 2 4, 4 into 4 16, 16yz, 16yz प्लस 2 4 8, 8zx, 8zx। तो हमने सिंपली कुछ नहीं करा, सिर्फ आइडेंटिटी में पता थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें समझने वाली बात क्या थी कि इसमें x तो x ही रहेगा लेकिन y क्या हो जाएगा 2y और z क्या हो जाएगा 4z। ठीक है, y तो 2y होगा और z होगा 4z और सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे या फिर आइडेंटिटी में पुट कर देंगे और जो पुट करने के बाद आंसर आएगा वो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में बिल्कुल हमारी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, सेम आइडेंटिटी हमने फर्स्ट पार्ट में यूज करी थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2x माइनस वाई आ रहा है लेकिन हमें तो y पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, यानी कि x और y के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, देखो ऐसे लिखेंगे 2x प्लस का साइन लगा दो और माइनस वाई ले लो ब्रैकेट में। ठीक है, तो x और y के बीच में प्लस का साइन आ गया। ठीक है, प्लस z। अब आप सोच लोगे y को क्या लेंगे, कुछ नहीं, इसमें हमारा x हो गया 2x, y क्या हो गया y इक्वल्स टू माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक अप्लाई करी, इस पर स्टार बना दो। हमें प्लस का साइन चाहिए था आइडेंटिटी के लिए, तो हमने माइनस को क्या ले लिया अंदर, ठीक है, और बाहर प्लस का साइन लगा दिया और y की जगह हो गया हमारा माइनस वाई। अब देखो z क्या है, z तो z है ही। अब अप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखो x क्या है 2x, तो x स्क्वायर क्या होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर क्या है माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z क्या है z ही, तो z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, x है 2x, y है माइनस y प्लस 2zx, z क्या है z और नहीं प्लस 2xy प्लस 2yz, y क्या है हमारा माइनस y और z क्या है z।
प्लस 2 जेड एक्स, जेड तो जेड है और एक्स क्या है 2x। अब इसे सॉल्व कर लो सिर्फ सिंपली, 2x का होल स्क्वायर 4x² प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर कितना होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस y² प्लस z² तो z² ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4, लेकिन x इंटू माइनस वाई इज माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, -4xy प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड। अब देखो माइनस का साइन है तो बाहर तो माइनस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 2yz प्लस 2zx। अब 2 इंटू 2 4 और x इंटू जेड इज xz, तो 4 प्लस 4zx। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना, एक्सपेंड तो आप कर लोगे, ठीक है, सॉल्व तो आप कर लोगे, बस समझने वाली बात क्या थी, हमें प्लस का साइन चाहिए था, यहाँ पे था माइनस का साइन, तो हमने माइनस वाई मान लिया, y को माइनस वाई मान लिया। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो बच्चों फोर्थ पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हमारी वही वाली आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब याद करो थर्ड पार्ट में एक माइनस का साइन गिवन था, ठीक है, यहाँ पे दो माइनस के साइन गिवन है, तो हम इसे दोनों को प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे x और y के बीच में प्लस है ना, तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे हम लिख लेंगे 3a प्लस ब्रैकेट में -7b। देखो हमने -7b ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन लगा दिया, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, ऐसे ही आ जाएगा, प्लस -c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हुआ, x क्या हो गया हमारा, x तो हो गया 3a, y क्या हो गया, y हो गया -7b, ये याद रखने वाली बात है, स्टार देखो y है हमारा -7b और z क्या है -c, ये भी स्टार लगा दो। अब कर दो यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन। ठीक है, लगा दो x² 3a का होल स्क्वायर प्लस y² -7b का होल स्क्वायर प्लस z² -c का होल स्क्वायर प्लस 2xy 3a y क्या है -7b प्लस 2yz -7b -c प्लस 2zx -c 3a। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ वैल्यू पुट करी इस फॉर्मूले में, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब क्या करो, इसे सॉल्व कर लो। 3a का होल स्क्वायर क्या होता है 9a का होल स्क्वायर, -7b का होल स्क्वायर क्या होगा 7 7 से 49, ठीक है, और b स्क्वायर 49b² और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, प्लस 49b² माइनस c स्क्वायर क्या होगा c² प्लस 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 7 इज 42 और माइनस का है तो माइनस साइन आ जाएगा, -42 ab प्लस 2 इंटू -7 -14 और एक माइनस यहाँ भी है तो प्लस आ जाएगा, प्लस 14 bc प्लस 2 इंटू -c मतलब माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस है ना तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 3 इंटू 2 6 6ac। सिंपली कुछ नहीं करा, सॉल्व करा है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात क्या थी, वही माइनस का साइन था तो प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस का साइन ब्रैकेट में ले लेंगे, और x हो गया हमारा 3a, y हो गया -7b, z हो गया -c, और इसमें पुट करने के बाद सिर्फ एक्सपैंड कर लो, दैट इज सिंपल कैलकुलेशन। अब देखो फिफ्थ पार्ट कैसे करेंगे। अब देखो फिफ्थ पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वही सेम सिंपल फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें इसमें x, y और z पता चल गया तो हम सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें x क्या लेंगे, x लेंगे हम -2x, ठीक है, y क्या लेंगे +5y, z क्या लेंगे, z लेंगे -3z, वही जैसे हम हर पार्ट में कर रहे हैं। भाई हमें सब बीच में प्लस का साइन चाहिए ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसे ऐसे लिख लो
माइनस 2x प्लस 5y, देखो x और y के बीच में प्लस का साइन आ गया, प्लस माइनस 3z, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखो y और z के बीच में प्लस का साइन आ गया, तो आप अगर कोई चीज़ नेगेटिव में दे रखी होती है उसे एक ब्रैकेट में करके बीच में प्लस का साइन लगा दो, क्योंकि x y और z के बीच में प्लस का साइन चाहिए। हमारी x की वैल्यू आ गई माइनस 2x, y की वैल्यू प्लस 5z और z की वैल्यू आ गई माइनस 3z। अब देखो सिर्फ सॉल्व करना है, लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 5y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर दैट इज माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x 5y प्लस 2z, xy था ना yz, 5y माइनस 3z प्लस 2zx माइनस 3z इंटू एक्स क्या है माइनस 2x। सिंपली कुछ नहीं करा, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, ठीक है, x की जगह x, y की जगह y, z की जगह z। अब सॉल्व कर लो, माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 इज 20xy, यहाँ पे एक माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 इज 30yz, यहाँ पे दो माइनस का साइन है तो प्लस आएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 इज 12zx। आंसर। सिंपली कुछ नहीं करा, कैलकुलेशन करिए। समझने वाली बात जो थी, एक तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक्स वाई जेड क्या लेंगे हम, नेगेटिव था तो x नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि हमें सब जगह प्लस का साइन चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। अब देखो 6 पार्ट कैसे अटेम्प्ट होगा। आइडेंटिटी वही यूज होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बस हमें x y और z आइडेंटिफाई करना है कौन से है। देखो x तो हमें साफ साफ दिख रहा है 1/4 है, x इक्वल्स टू 1/4a, माइनस का साइन है तो इसे ब्रैकेट में ले लेंगे जैसे हम हर बार करते हैं, तो y क्या हो जाएगा माइनस 1/2b, और z क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू 1। बस समझने वाली बात यह है, जैसे हम हर पार्ट में कर रहे हैं ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इसे हम ले लेंगे y। समझ में आ रहा है, देखो ऐसे लिखेंगे 1/4a प्लस लगा दो क्योंकि प्लस का साइन चाहिए x और y के बीच में, इसे ब्रैकेट में ले लो, माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा सिंपल, x की जगह x आ गया, बीच में प्लस का साइन, फिर y आ गया, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर z आ गया, ठीक है, यहाँ माइनस गिवन था तो हमने प्लस कर दिया। और देखो अब ये पूरा y हो गया माइनस 1/2b। अब सिंपली पुट कर दो यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन, x की जगह x, y की जगह y, z की जगह z। x क्या है 1/4 का, सॉरी 1/4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2xy, x क्या है 1/4a, y क्या है माइनस 1/2b प्लस 2yz, 2y क्या है माइनस 1/2b, z क्या है 1 प्लस 2zx, z क्या है 1, x क्या है 1/4a। अब सॉल्व कर लो सिंपली, वैल्यू पुट करिए बस मैंने x y z की, 1/4a का होल स्क्वायर तो क्या होगा 1/16a स्क्वायर, ये तो पता है ना, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर, देखो माइनस है लेकिन स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस, अब देखो 2 से तो ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो ये क्या बचा 1/2 और ये क्या बचा माइनस 1/2, तो आ जाएगा माइनस 1/4, माइनस 1/4, और a इंटू बी इज ए बी। देखो मैंने क्या करा, 2 से 4 को कैंसिल आउट करा था, यहाँ 2 बचा, अब ये 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में तो आ गया माइनस 1/4, और a इंटू बी इज ए बी। अब देखो यहाँ एक माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि b भी गिवन है, तो 1 मल्टीप्लाई में b इज b। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन तो है नहीं, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा,
तो ये क्या आ गया a/2। सिंपली कुछ नहीं करा, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला है, कैलकुलेशन करिए बस। तो ये आ गया हमारा आंसर 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस a/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट खत्म। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में बस इंपॉर्टेंट बात क्या थी, माइनस का साइन गिवन था तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि x, y और z क्या है। मैंने बता दिया फंडा, अगर माइनस का साइन गिवन है नीचे प्लस का लगा दो और इसे एक ब्रैकेट में लो, तो ये पूरी हो जाएगी माइनस के साथ हमारी वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पॉलिनोमियल्स या फिर क्वेश्चन नंबर 4 से कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।